पठान जी, आपके बॉस जो है ओवैसी साहब, उनको तो ये दिक्कत है कि द्वारका क्या चले गए, वहां 1935 का जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको बंद कराने की क्या बात हो गई। आपको लग रहा है कि मुस्लिम रिफॉर्म नहीं, यहाँ तो हिंदुत्व हावी हो रहा है कहीं ना कहीं देश में। मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी, दिल पर हाथ रख के कहिएगा, छोटी बच्चियों की क्या शादी होनी चाहिए? क्या निकाह हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो 18 बरस की हो? आप क्या मानते हैं कि 18 बरस से पहले बच्चियों की शादी होनी चाहिए? क्या इसलिए लड़ रहे हैं आप उनके हकों के लिए? नाविका जी, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात तो पहले यही है कि बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है, ये तो पूरे देश को मानना पड़ेगा और देश मान भी रहा है। जब से सत्ता में आए लोग ने एक ही काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारे हिजाब पहनने से नफरत, इनको हमारे शादी ब्याह से नफरत। पहले ट्रिपल तलाक लेकर आ गए। अब जो 90 साल से चल रहा था कानून आसाम के अंदर, वहां पर बीजेपी की सरकार के हिमंत बिस्वा शर्मा को इतनी घाई पड़ गई कि रात के 12 बजे वो एक पास कर देते कानून कि जो मैरिज है मुसलमानों की वो स्पेशल मैरिज की तरह होगी। उनको ये नहीं पता है कि आसाम में 51% मुसलमान लोग रहते हैं। मुसलमान की शादी जब होती है तो एक निकाह होता है। निकाह कैसा उसमें जाएगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट में? उसमें जब निकाह के बाद में हस्बैंड एक महर फिक्स करता है औरतों के लिए, महर या तो उसको रात को देना पड़ता है या कभी बाद में दे सकता है, लेकिन वो महर औरत का अधिकार होता है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में तो नहीं है। तो मोदी जी तो बोलते थे ट्रिपल तलाक के वक्त के मुसलमान महिलाएं, मुसलमान औरतें मेरी बहन है, तो वो बहनों का अधिकार क्यों छीनना चाहते ये? मगर इनका बीजेपी कहेगी किसी भी तरह जाकर शरीयत में मदाखिलत करना। ट्रिपल तलाक के वक्त भी बोल रहे थे, आज हमारी मुसलमान औरतें, उनको पूछिए कितनी तकलीफ से गुजर रहे, क्या प्रॉब्लम में वो फेस कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 18 साल से कम की आयु की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, निकाह होना चाहिए और ट्रिपल तलाक की इजाजत जो है अब भी मर्दों को होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी की डुप्लीकेसी, बीजेपी की हिपोक्रेसी क्या है, एक्सपोज। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहते हैं कि 18 साल की उम्र से कम की बच्चियों की शादी होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? आपने कहा मेरे सवालों का जवाब देंगे। मैक्सिमम हिंदू लोग में हो रहा है चाइल्ड मैरिजेस, वो तो लॉ फिक्स है, लॉ कायदा कानून फिक्स है, लेकिन मैक्सिमम मैरिज तो हिंदुओं में हो रही है। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप चाहते हैं कि 18 साल से कम की उम्र की मुस्लिम लड़की की शादी होनी चाहिए, हाँ या ना? है ना, कायदा है, कायदा है, कानून है ना, फिक्स है ना। कोर्ट ने कायदा फिक्स किया है ना कि कितने साल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये कानून मुसलमान लड़कियों के लिए नहीं है कायदा फिक्स। 1935 का एक्ट चल रहा है। क्यों मालूम है ना, क्यों लाना है? क्योंकि पोलराइज करना है आपको, पोलराइज करना है आपको। कमाल करते हैं वारिस भाई, लड़कियों को अगर हक मिल रहा हो, लड़कियों को प्रोटेक्शन मिल रही हो, तो ये पोलराइजेशन कैसे होता है? आप तो चाहते हैं कि तलाक 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 बोलकर किसी औरत को घर से निकाल दो। ये क्या कानून होता है? आपने तो कभी नहीं आवाज उठाई इसके खिलाफ। नहीं, तो कानून हो गया ना, अब कानून हो गया उस पे, अब कानून बन गया उस पे। अब मुस्लिम बच्चियों की चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, ये भी कानून बनेगा। और इस देश में मैं पूछना चाहती हूँ कौन इसके खिलाफ लड़ेगा? शहजाद पूनावाला। अब देखिए, मैं भी कुछ जवाब देना चाहता हूँ। काफी लंबे समय से मैंने इंतजार किया है, पर मैं एक बात शुरुआती दौर में कह दूं, वारिस जी कृपया करके आपने। वारिस जी, मैंने आपसे पूछा, आप 18 साल से कम की लड़कियों का निकाह कराना चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर। जवाब दिया मैंने, लेकिन आप मेरे जवाब से खुश नहीं हो तो मेरा लुकआउट नहीं है। नहीं तो बताइए ना, हाँ या ना? जवाब से खुश नहीं तो मेरा लुकआउट नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। मैंने मेरी बात रखा है, मैंने मेरी बात रखा, जो देश की जनता समझ गई है। अगर मुसलमान महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को क्यों छोड़ दिया था? अरे झूठा ढोंग है, सिर्फ जुमला है, धोखा है, कुछ नहीं है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। वारिस पठान जी, अब सुनने
सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, आपका फेडर डाउन, जवाब दीजिए शहजाद। देखिए, एक बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूं और शहजाद पूनावाला का स्टैंप और सर्टिफिकेट लगाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं, ऐसे तो खुद राहुल गांधी के प्रवक्ता करने में असक्षम है। और जो लोग पार्टी में नहीं है या संभवतः आचार्य कांग्रेस का हिस्सा है, अर्थात तहसीन पूनावाला, वो भी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा से ज्यादा बेहतर काम करते हैं। तो इन दोनों को मैं भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि मनोज यादव जी, कभी कभी अपनी पार्टी के लिए भी एक स्टैंड लिया कीजिए और बताइए ना कि आज जब श्री कृष्ण के द्वारका में कोई भक्त जाता है और उसका अपमान किया जाता है, उस विद्युत का, उस पद्धति का अपमान किया जाता है, तो आपका स्टैंड क्या? आप क्या स्टैंड लेंगे? स्टैंड लेने के काबिल भी नहीं बचे भाई। जब ऐश्वर्या राय को बोल दिया और स्टैंड नहीं ले पाए, जब इन्होंने जय श्री कृष्ण और कृष्ण मंदिर के विषय में जो स्टैंड लिया है मथुरा में एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्ग, उस पर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जब तय खाना बंद करवा दिया और पूजा की वहां पे पूरी प्रक्रियाओं को बंद करवाने का काम इनके हाथों से हुआ, इनकी सरकारों में हुआ, और आज जब वो पूजा पद्धति को शुरू करने का निर्णय आ चुका है तो उस पर ये स्टैंड नहीं ले पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी के बच्चों की चिंता तहसीन पूनावाला कर रहे थे। काशी के बच्चों को जिसको नशेड़ी कहा राहुल गांधी ने, वो भी तो राम जी के और कृष्ण जी के बच्चे थे ना। जो 3.5 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, वो भी राम और कृष्ण के बच्चे हैं ना। जिनको 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला है, 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है। आज जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जब दुगने रेट से एक्सप्रेसवे बनते हैं और उस पर प्रगति की ओर 10वें से 30वें स्थान पर हम जाते हैं, जब प्रति व्यक्ति आय दुगनी होती है, 12 करोड़ किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलता है, ये भी राम और कृष्ण के बच्चे हैं। परंतु तहसीन पूनावाला मुझे ये जरूर बता दे, प्लीज, 1 मिनट बीच में नहीं, तहसीन पूनावाला से मैं बात कर रहा हूं। मैं कृपया करके आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं टाइम्स नाउ से मुझे बोलने का मौका दीजिए। मेरा सवाल है कि बताइए कि तहसीन पूनावाला मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते, ये तहसीन पूनावाला राहुल गांधी का बयान था ना। तहसीन पूनावाला बताइए कि सनातन के विषय में जो लगातार स्टेटमेंट दिए गए हैं, अयोध्या से लेकर आप जाइए सोमनाथ तक, हर बार सनातन का विरोध करना ये किया है ना। तो मुझे बताइए कि तहसीन पूनावाला आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पवन खेड़ा दे देते, परंतु पवन खेड़ा हमला करते हिंदुओं पर, हिंदुओं के तौर तरीकों पर, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये कैप पॉलिटिक्स, कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में कौन ज्यादा गाली दे सकता है, उसी प्रक्रिया। 3 सवाल पूछे, पहले मनोज यादव जी जवाब देंगे। पहला सवाल उनसे था। तहसीन आपके पास आ रही हूं, वारिस पठान जी आ रही हूं, बट प्लीज अलाउ करना जवाब देना। बिल्कुल मनोज जी। जी थैंक यू। बिल्कुल। देखिए नाविका जी, संविधान ने हमको कुछ चीजें दी हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे संविधान की उन बातों का बड़ा सम्मान करता हूं जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए शहजाद भाई को मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, चूंकि वो हम इतने वाजिब सवाल उठाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, सनातन सनातन क्यों दिन रात चिल्लाया करते हैं? क्या मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है? मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया, आईटी के क्षेत्र में काम नहीं किया, कमाल है। विश्व गुरु बनाने में जो मैंने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, जो पिक्चर निकाली, लेकिन सनातन के टाइम पर साइलेंसर लग जाता है। कमाल करते हैं मनोज जी। नहीं, 10 सेकंड में द्वारका पर सवाल, मैं जवाब दे दीजिए ना। देखिए